कभी सोचा है कि जब हम टीवी पर क्रिकेट देख रहे होते हैं तो क्या हम सच में पूरा खेल देख पाते हैं? आज हम क्रिकेट की उन दो परतों की बात करेंगे, एक जो स्कोरबोर्ड पर साफ साफ दिखती है और दूसरी जो ठीक उसके पीछे हमारी नजरों से छिपकर चल रही होती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। देखिए, हम सब घंटों क्रिकेट से चिपके रहते हैं, अपनी टीम को चीयर करते हैं, जीत का जश्न मनाते हैं और हार पर दुखी भी होते हैं। पर क्या हम वाकई समझते हैं कि मैदान पर असल में चल क्या रहा है? अच्छा, तो सबसे पहले उस क्रिकेट की बात करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होता है। जब भी कोई मैच शुरू होता है तो हमारी पहली नज़र कहाँ जाती है? स्कोरबोर्ड पर। कितने रन बने, यही वो पहली चीज है जो हमारे लिए खेल का मतलब तय करती है। रनों के बाद हमारी नजरें बस एक ही चीज पर टिकी होती हैं, विकेट्स। और जैसे ही गिल्लियां बिखरती है ना, मैच का पूरा माहौल और हमारा जोश दोनों एक सेकंड में बदल जाते हैं। और आखिर में वो चीज जो हम सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है नतीजा। कौन जीता, कौन हारा। हमारी सारी की सारी बातचीत, हमारा पूरा विश्लेषण इसी एक बात पर आकर खत्म हो जाता है। लेकिन यहां एक सवाल है, क्या क्रिकेट सच में सिर्फ रन, विकेट और नतीजों का ही खेल है? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो शायद हम कहानी का सिर्फ कवर पेज देख रहे हैं, उसकी गहराई में उतर ही नहीं रहे। तो चलिए अब जरा स्कोरबोर्ड के पीछे झांकते हैं, उस अनदेखे खेल को समझने की कोशिश करते हैं जो असल में मैच का रुख तय करता है। इस छिपे हुए खेल को समझने के लिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, खेल का फॉर्मेट क्या है। दूसरा, खिलाड़ियों का रोल क्या है, मतलब वो अटैकर हैं या डिफेंडर। और तीसरा, मैच के अलग अलग फेज, जैसे कि पावर प्ले हो गया या डेथ ओवर्स। देखिए, क्रिकेट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट तो इसके फॉर्मेट्स में ही छिपा है। एक तरफ है टेस्ट क्रिकेट, जहां टाइम आपका दुश्मन नहीं बल्कि साथी हो सकता है, ये एक लंबी कहानी की तरह है। और दूसरी तरफ है टी20, जहां हर गेंद पर टाइम का प्रेशर है, ये एक तेज धमाके जैसा है जो आया और गया। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम हर फॉर्मेट को एक ही चश्मे से देखने लगते हैं। हम टेस्ट मैच में टी20 वाली रफ्तार ढूंढते हैं और टी20 में टेस्ट वाला सब्र। और जब हम फॉर्मेट के इस फर्क को नजरअंदाज करते हैं तो हम खिलाड़ी के रोल को भी गलत समझने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है खिलाड़ी की मजबूरी और देखने वाले की गलतफहमी की कहानी। हमें यह समझना होगा कि मैदान पर खिलाड़ी अक्सर सिर्फ एक किरदार निभा रहा होता है, एक ऐसा रोल जो खेल के फॉर्मेट, उस पल की सिचुएशन और टीम की स्ट्रैटेजी ने उसके लिए तय किया है। जरा सोचिए, टेस्ट मैच का आखिरी दिन है और टीम को बस मैच ड्रॉ कराना है। एक बल्लेबाज सिर्फ गेंदें रोक रहा है, रन नहीं बना रहा। लेकिन हमें स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? एक बल्लेबाज जो बस गेंदें छोड़ रहा है। और हमारे मुंह से क्या निकलता है? अरे यार, कितना धीमा खेल रहा है, ये तो नेगेटिव क्रिकेट है, सारी गेंदें बर्बाद कर रहा है। और बस ठीक इसी पल खिलाड़ी के इरादे और हमारी समझ के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? क्यों दुनिया के सबसे पॉपुलर खेलों में से एक की समझ इतनी सुपरफिशियल यानी कि सतही रह जाती है? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है टीवी ब्रॉडकास्ट। उनका मकसद हमें खेल समझाना नहीं, बल्कि हमें एक्साइटमेंट देना है। वो हमें चौके, छक्के और विकेट्स का रोमांच बेचते हैं, रणनीति की गहराई नहीं। ऊपर से क्रिकेट होता भी इतना ज्यादा है कि हमें कभी रुककर सोचने का मौका ही नहीं मिलता। एक मैच खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। खेल हर दिन खुद को रीसेट कर लेता है और हमारी ये जो सतही समझ है ना, इसका साइकिल बस यूं ही चलता रहता है। तो कुल मिलाकर बात यही है, हम क्रिकेट को देखते हैं, जीते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन शायद इसकी असली समझ से हम अभी भी थोड़ा दूर हैं। अगली बार जब आप मैच देखें तो सिर्फ स्कोर नहीं, स्कोर के पीछे की कहानी को भी देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा।